कि पहाड़ों से शिवलिंग का पत्थर टकराते हुए आता है और पानी में टकराते टकराते जो भी ऊबड़ खाबड़ निशान होते हैं वो सब खलास हो जाते हैं, एकदम चिकना हो जाता है। जैसे कि संस्कार मिल जाते हैं। अभी तुम समझ गए हो वो भगवान कोई पत्थर नहीं है, कोई पत्थर का लिंग है। फिर क्या है? फिर पत्थर का क्यों बनाया हुआ है कलयुग अंत में? जरूर कोई बात है जिसमें टकराहट हो जाती है। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो जाती है। तो कौन सी बात है जिसमें सारी दुनिया के साथ संस्कार मिलते ही नहीं, अंत तक टकराते रहते हैं? प्योरिटी की बात पर ही झगड़ा होता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं सूली पर चढ़ाया, किस लिए चढ़ाया? वो भी प्योरिटी की बात थी। तो अभी तुम समझ गए हो कि भगवान कोई पत्थर नहीं है, उनकी ये प्रतिमा बना दी है पत्थर की। जैसे देवी देवताएं पास्ट में होकर के गए हैं, फिर बाद में पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है। पत्थर का चित्र बनाकर उनको कहा जाता है लक्ष्मी और नारायण। अभी इस समय तो वो लक्ष्मी नारायण जो पत्थर की मूर्ति बनाई हुई है, तुम्हारी बुद्धि में है कि वो भक्ति मार्ग है। क्यों? क्योंकि तुमको तो चैतन्य पहचान में आ गया और तुम भी ऐसा चैतन्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम समझते हो हम कोई ऐसे पत्थर के नहीं बनेंगे। क्या? हम तो चैतन्य बनेंगे। और ये भी चैतन्य था। क्या? पत्थर का बनाया हुआ लिंग भी चैतन्य था। क्या मतलब हुआ? चैतन्य माने बोलता चालता था। पत्थर का लिंग भी बोलता चालता था। माना वो लिंग है शरीरधारी की यादगार, और उसमें ज्योति बिंदु जो दिखाते हैं वो है निराकार शिव बाप की यादगार। शिव बाप उस चैतन्य शरीर में प्रवेश करते हैं जो संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ प्राप्त करने पर पत्थर की मूर्तिवत हो जाता है। जैसे कोई सेंसेशन, कोई सेंसिटिवनेस नहीं,
इंद्रियों में चंचलता होती है ना, तो इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है। इसलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। पूजा के लिए पत्थर का बनाया है, पर तो तुम तो जानते हो पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी है। पत्थर की पूजा होती है। चैतन्य होते हैं तो पूजा नहीं होती है। क्या मतलब? अगर उसे इंद्रियधारी साकार में इंद्रियों में सेंसेशन है, तो पूजा नहीं, पूजा लायक नहीं है। और इंद्रियों में कोई सेंसेशन ही नहीं, सेंसिटिवनेस है ही नहीं, तो पूजनीय होंगे। अर्थात पत्थर जैसे बन जाते हैं। जब पत्थर के बनते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। किनकी? लिंग की। बाकी बिंदु की पूजा की तो बात ही नहीं। क्यों? बिंदु तो इतना सूक्ष्म है कि उसको याद कर सकते हैं, बाकी पूजा की बात नहीं हो सकती। चैतन्य है तो स्वयं पूज्य है। पूजा तो भक्ति मार्ग की बात है। जब जड़ हो जाते हैं तब पूजा के लायक हो जाते हैं। माने जब तक वो जड़ नहीं है तब तक पूजा के लायक नहीं है। जड़ होते हैं तब पूजा के लायक होते हैं। वो है पूज्य। कौन? चैतन्य जो लिंग है तो चैतन्य, लेकिन जड़वत तो हो जाता है। इंद्रिया जैसे है ही नहीं। जब पूज्य हो जाता है तो वहां पुजारी कोई होते ही नहीं, किसकी भी पूजा करते ही नहीं। वहां कहाँ? नई दुनिया में पत्थरों के चित्र बनाने की दरकार ही नहीं। ये